आज मैं फाइनल गेस्ट पेपर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। बीए का कोड है 417। ये गेस्ट पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ज़रूरी मालूमात आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों के ज़हन में रहता है कि पेपर का पैटर्न किस तरह होगा। सबसे पहले बात सुन लें कि पेपर का पैटर्न है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ही आती हैं और 100 नंबर का टोटल पेपर होता है और उसमें से टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं और आप लोगों ने कुछ कोई से 5 सवाल करने होते हैं। या तफसीली सवाल ही आते हैं, मुख्तसर कम ही आते हैं। पेपर पासिंग नंबर कितने होंगे? पेपर पासिंग नंबर ये है कि आप लोगों को टोटल 100 नंबर का भाई पेपर होता है, 5 सवाल करने होते हैं और 5 सवाल में से आप लोगों के टोटल जो पासिंग नंबर है वो 50 आने चाहिए, ओवरऑल 50। अगर आप पेपर में फ़ेल हैं तो आप ये अगर सोच रहे हैं कि मेरे असाइनमेंट में 100 में से 95 या 90 हैं, बड़े बेहतरीन है, अगर पेपर में कम नंबर आ जाए तो मैं पास हो जाऊँगा। नहीं भाई, अगर आपके फाइनल पेपर में जो आप पेपर दे के आ रहे हैं उसमें अगर 50 नंबर हैं तो आप पास होंगे, अदरवाइज़ आप लोग फ़ेल करार दिए जाएँगे। हर सवाल कितने नंबर के होते हैं? हर सवाल का जो नंबर होते हैं वो 20 नंबर होते हैं। 5 सवाल करने होते हैं, 20 5 100। पेपर को हल करने का कुल वक़्त कितना होता है? पेपर को हल करने का वक़्त जो आप लोगों के पास 3 घंटे होते हैं, 3 घंटों के अंदर आप लोगों ने पेपर को हल करना होता है। अगर आप लोगों के पेपर में नंबर कम आते हैं या फ़ेल हो जाते हैं तो आप लोगों का एफईआर लगता है। एफईआर का मतलब होता है कि आप रीअपीयर एग्ज़ाम है, ठीक है? उसमें आप लोगों को असाइनमेंट जमा नहीं करवानी होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर बच्चे को पास ही करें इंशाल्लाह। मैं जो गेस्ट पेपर बताऊंगा इसमें से ही आप लोगों का जो पेपर आएगा, ठीक है? हर सवाल के जो जवाब कितना होना चाहिए? अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आप लोगों को अलाउ करती है कि हर सवाल के लिए 4 सफ़े अलाउ करती है, अपने 4 सफ़ों पे उसका आंसर पूरा करना होता है, ठीक है? हर सवाल के लिए के जवाब किस तरह तरतीब के लिहाज से तरतीब देना चाहिए, यानी कि जो जवाब लिखना है और किस लिहाज से तरतीब देना है, पैरों की शक्ल में लिखना है। अगर आप छोटे छोटे पैरे बना लें, उस आंसर जब लिख रहे हैं शीट के ऊपर, एक सफ़े के ऊपर लिख रहे हैं, तो 5-5 लाइनों का, 6-6 लाइनों का पैराग्राफ बनाते जाएँ। उस तरह से भी आप लोग उसका आंसर देख सकते हैं। अगर हर सवाल के आप लोग हेडिंग याद कर लें तो वेल डन, गुड है, बहुत बेहतरीन है, तो उसमें आप लोगों के नंबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक है? तो ये मैंने आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है वो सारा कुछ बता दिया। पासिंग मार्क्स कितनी है, जवाब कितना होना चाहिए, कितने टोटल नंबर आते हैं और कितने टोटल सवाल करने होते हैं और कितना वक्त होता है, ठीक है? अब चलते हैं, मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। जो फाइनल गेस्ट पेपर होगा वो इंशाल्लाह उसमें से भी आप लोगों को पेपर आएगा। तो आप लोगों ने वीडियो को बने रखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जो भी बंदा न्यू वीडियो देखे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे, हम्बल रिक्वेस्ट है। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारा सवाल होगा कि तकसीम बंगाल, करारदाद मकासद और करारदाद पाकिस्तान पर तफसीली नोट लिखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा हमारा सवाल होगा तरीक़े खिलाफत पर नोट लिखें और मिसाक़े लखों इस पर नोट लिखें। आगे हमारा अहम तरीन क्वेश्चन ये होगा 1857 की जंग आज़ादी के असबाब तहरीर करें और नोट इसमें क्या क्या आ जाएगा? माशरती हालत, सियासी हालत और इसके अलावा माशी हालत और समाजी हालत, और इसमें कौन सी असबाब थे जो जंग आज़ादी के नाकामी के सबब बने। आगे अहम तरीन क्वेश्चन है मुसलमानों और सिंध में अरबों की हुकूमत पर तफसीली नोट लिखें। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है मोहम्मद बिन कासिम, ये भी इस पर भी सवाल आ जा सकता है, इस पर भी आप लोगों ने कर लेना है। जब पाकिस्तान बना तो जो नई ममलकत थी उसको जो दरपेश मसाइल थे, मुश्किलात थी, उस पर नोट लिखें। ये आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। 1919 का एक्ट और मुसलमानों के मसाइल पर नोट, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने कर लेना है। आगे 1956, 1962 और 1971, ये 3 आइन में से कोई एक आइन आ जाएगा, इस पर आप लोगों ने ये 3 आइन लाजमी कर लेने हैं। दीनी असरात में सूफिया कराम का क्या किरदार है, वो कौन कौन से है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है, ये आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद आ जाएगा और इसके बाद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, ये सबसे अहम 3 है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी आ जाएगा और शाह वलीउल्लाह मजदुल लसानी, ये सूफिया कराम थे जिन्होंने इस्लाम की जो दीनी असरात में किरदार अदा किया, इस पर नोट आ सकती है, ये आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। इसके बाद है खुतबा अल्लाह आबाद पर नोट लिखें। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने लाजमी कर लेना है, स्किप नहीं करना है। आगे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर है अल्लामा इकबाल और क़ायद आज़म की, अल्लामा इकबाल और क़ायद आज़म की मिली सियासत, मिली जो सियासत थी इसमें जो नुमाया किरदार था वो बयान करें, ठीक है? ये आप लोगों ने कर लेना है। इसके बाद है
1935 کے دستور کے مراحل کون سے تھے؟ 1935 کے دستور کے مراحل کون سے تھے وہ آپ لوگوں نے بیان کرنے، یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اس کے بعد ہے ریڈ کلر ایوارڈ جو ہے اس پر تفصیلی نوٹ لکھنے، یہ بھی آپ لوگوں نے اسکپ نہیں کرنا ہے۔ آگے اس کے بعد آ جائے گا سر سید احمد خان اور طریقے علی گڑھ پر نوٹ لکھیں، یہ بھی اہم ترین کوشچن ہے۔ یہ جو اہم ترین کوشچن ہے یہ آپ لوگوں نے کر لینے ہیں، انشاءاللہ اس میں سے پیپر آ جائے گا۔ امید ہے یہ میری ویڈیو کہ آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ہوئی ہوگی۔ پلیز لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجیے۔